यानी कि जंतुओं में परिवहन किस प्रकार से होता है या पेड़ पौधों में परिवहन किस प्रकार से होता है, तो आज इसके बारे में हम आप लोगों को बताएंगे। इसके पहले हमने जो वीडियो बनाया था वो फेफड़ों में गैसों का आदान प्रदान, यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन का कैसे आदान प्रदान होता है। अगर वो वाला वीडियो अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो उसको आप लोग जरूर देखिए जो है। तो आइए इसको स्टार्ट करते हैं। देखिए परिवहन क्या होता है, किसी पदार्थ को एक जगह से दूसरे जगह पर पहुंचाने की क्रिया जो होती है वो क्या कहलाती है, परिवहन कहलाती है। यानी किसी पदार्थ को एक जगह से दूसरे जगह पर पहुंचाने की जो क्रिया होती है वो कहलाती है, परिवहन कहलाती है। देखिए दुनिया में जितने भी जीव हैं, जितने भी सारे जीव हैं, जीव से हमारा मतलब है, देखिए जीव से हमारा मतलब है जंतु और पेड़ पौधे। इन सभी में जो है परिवहन की क्रिया होती है। इन सभी में परिवहन की क्रिया होती है, पोषण की भी क्रिया होती है, श्वसन की भी क्रिया होती है। ठीक, इन सभी के बारे में हमने वीडियो बना रखा है, पोषण की क्रिया के बारे में, श्वसन की क्रिया के बारे में, पाचन की क्रिया के बारे में। अगर वो वीडियो आप लोगों ने नहीं देखा है तो उसको जरूर देखिए। देखिए इन सभी जो भी जंतु या पेड़ पौधे हैं, इन सभी में जो है परिवहन की भी क्रिया होती है, पोषण की होती है, श्वसन की क्रिया होती है और भी काफ़ी सारी क्रियाएं होती हैं। ठीक है, तो अब इन सभी क्रियाओं की जरूरत क्यों होती है, क्योंकि जितने भी जंतु हैं या पेड़ पौधे हैं वे सभी क्या रहे, जीवित रह सकें या एक नई कोशिका का निर्माण कर सकें, एक नई कोशिका का निर्माण कर सकें और ये सभी क्या हो सके, जीवित रह सकें। आप कह सकते हैं कि इन सभी में जो है वृद्धि की क्रिया होती है, वृद्धि की भी क्रियाएं होती हैं इन सभी के द्वारा जो है। ठीक, यानी कि जितने भी दुनिया में जीव हैं, जीव से मतलब हमारा क्या है, जंतु से है और पेड़ पौधे से है। इन सभी में जो है परिवहन की क्रिया होती है, पोषण की क्रिया होती है, श्वसन की क्रिया होती है। अब ये क्यों होती है, क्योंकि जितने भी जंतु या पेड़ पौधे हैं वो जीवित रह सके या उनमें एक नई कोशिका का निर्माण हो सके या उनमें जो है वृद्धि होने के लिए ये सारी क्रियाएं होती हैं। अब इसके बाद हम समझते हैं पौधों में परिवहन। देखिए परिवहन हम दो तरीके से समझेंगे, एक पौधों में परिवहन किस प्रकार से होता है और जंतुओं में परिवहन किस प्रकार से होता है। तो पहले हम समझते हैं पौधों में परिवहन। पौधों में परिवहन देखिए पौधों में परिवहन जो होता है वो दो प्रकार से होता है। पौधों में परिवहन, या हम कह सकते हैं कि पौधों में परिवहन के लिए एक खास संवाहक ऊतक होता है। पौधों में परिवहन के लिए एक खास परिवहन ऊतक तंत्र पाया जाता है, जिसे संवाहक ऊतक कहते हैं। जिसे क्या कहते हैं, संवाहक जिसे संवाहक ऊतक कहते हैं। ये जो संवाहक ऊतक होते हैं ये लंबे लंबे नलिकाओं के रूप में पाए जाते हैं, लंबी लंबी नलिकाओं के रूप में पाए जाते हैं, लंबी लंबी नलिकाओं के रूप में ये पाए जाते हैं। और ये जो संवाहक ऊतक होते हैं ये कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के होते हैं। ठीक, या हम ऐसे भी कह सकते हैं कि पौधों में जो परिवहन की क्रिया होती है वो दो प्रकार से होती है। या संवाहक जो ऊतक होते हैं कितने प्रकार से होते हैं, दो प्रकार से होते हैं संवाहक ऊतक।
पहला जो होता है वो है जाइलम, और दूसरा जो होता है वो होता है फ्लोएम। पहला क्या होता है? जाइलम होता है, और दूसरा जो है फ्लोएम होता है। अब ये जाइलम जो होता है, ये फ्लोएम जो होता है, ये क्या होते हैं? ये जड़ से पत्तियों तक फैले हुए होते हैं। फ्लोएम भी और जाइलम भी दोनों जो है जड़ से लेकर पत्तियों तक फैले होते हैं, पत्तियों तक फैले हुए होते हैं। इन्हें हम संवाहक बंडल के नाम से भी जानते हैं, संवाहक बंडल के नाम से जानते हैं दोनों। संवाहक बंडल, संवाहक बंडल के भी नाम से जानते हैं। अब इन दोनों के बारे में एक एक करके समझते हैं। पहले जाइलम के बारे में समझते हैं कि इसकी संरचना क्या होती है, इसके कार्य क्या होते हैं, और उसके बाद फिर हम फ्लोएम के बारे में समझेंगे कि भाई फ्लोएम क्या होता है और इसका कार्य क्या होता है और इसकी संरचना क्या होती है, इसके बारे में समझते हैं। तो पहला है जाइलम। देखिए हमने यहाँ पर जाइलम का चित्र बनाया हुआ है। ये जाइलम का चित्र हमने बनाया है। ये वेसल्स हैं, वाहिकाएं, और ये ट्रैकिल्स हैं, यानी वाहिनिकाएं हैं। ठीक है, तो जाइलम के बारे में समझते हैं। तो जाइलम को हम वाटर कंडक्टिंग टिश्यू भी कहते हैं, वाटर कंडक्टिंग टिश्यू, यानी जल संवाहक उत्तक, जल संवाहक उत्तक। ठीक, जाइलम को हम वाटर कंडक्टिंग टिश्यू के नाम से भी जानते हैं, जिसको हिंदी में जल संवाहक उत्तक कहते हैं। अब इसको जल संवाहक उत्तक के नाम से क्यों जानते हैं? क्योंकि यह क्या करता है? जल को क्या करता है? ये जड़ों से जो है पत्तियों तक ले जाने का कार्य करते हैं। ठीक है, जो जाइलम होता है, जाइलम का कार्य क्या होता है? जड़ से लेकर जो है, जो जल है उसको जड़ से लेकर पत्तियों तक ले जाने का कार्य करते हैं जाइलम जो होता है। और इसी जाइलम में जो है क्या पाया जाता है? वाहिकाएं या वाहिनिकाएं पाई जाती हैं। जाइलम में क्या पाया जाता है? वेसल्स पाए जाते हैं, वाहिकाएं पाई जाती हैं, और क्या पाया जाता है? वाहिनिकाएं पाई जाती हैं। इसी जाइलम में क्या पाया जाता है? वाहिकाएं या वाहिनिकाएं पाई जाती हैं, वाहिनिकाएं पाई जाती हैं। और इनका कार्य जो होता है, ये क्या करते हैं? जड़ द्वारा ये जल को क्या करते हैं? अवशोषित करके जल, देखिए ये वाहिकाएं और वाहिनिकाएं जो होता है, ये जल को क्या करते हैं? पौधे के विभिन्न भागों में पहुंचाते हैं, जड़ों द्वारा जल को पौधों के विभिन्न भागों में पहुंचाते हैं, या पौधे के पत्तियों तक ये क्या करते हैं? पहुंचाने का कार्य करते हैं। वाहिकाएं और वाहिनिकाएं का ये कार्य होता है। ठीक, और ये जो होती है बेलनाकार के रूप में होती है, बेलनाकार। ठीक, बेलनाकार वाहिकाएं और वाहिनिकाएं जो पाई जाती हैं बेलनाकार के आकार में पाई जाती हैं। और इसका केवल जाइलम का कार्य क्या होता है? ये जल को और खनिज लवण, आप इसको भी लिख सकते हैं खनिज लवण, जल हो गया और क्या है? एक खनिज लवण है, खनिज लवण। ठीक, ये भूमि में जल के साथ साथ क्या होता है? खनिज लवण भी होते हैं, जो
जैसे कि फास्फोरस है, अमोनिया, नाइट्रोजन, ठीक है, ये सारे खनिज लवण में आते हैं। तो इन सभी को भी ये क्या करता है, अवशोषित करता है। जल के साथ साथ जो है खनिज लवणों को भी क्या करता है, अवशोषित करता है। तो जाइलम का जो कार्य होता है, ये क्या करते हैं, जल को जो है जड़ों द्वारा अवशोषित करके कहाँ ले जाते हैं, पत्तियों तक पहुंचाने का कार्य करते हैं। ठीक है, ये होता है जाइलम का कार्य होता है। अब इसके बाद समझते हैं फ्लोएम के बारे में। दूसरा है फ्लोएम। ठीक, तो यहां पर हमने फ्लोएम का चित्र बनाया हुआ है। ये फ्लोएम का चित्र है। इसमें क्या पाया जाता है, चांदनी नलिकाएं पाई जाती हैं, जिसको इंग्लिश में सीव ट्यूब्स कहते हैं। चांदनी नलिकाएं पाई जाती हैं, इंग्लिश में क्या कहते हैं, सीव ट्यूब्स कहते हैं। ठीक, तो फ्लोएम के बारे में समझते हैं। तो यह संवाहक बंडल का दूसरा जटिल ऊतक है। यह क्या होता है, संवाहक बंडल का दूसरा जटिल ऊतक है। ठीक, तो यह संवाहक बंडल का क्या होता है, दूसरा जटिल ऊतक होता है। इस फ्लोएम में क्या पाए जाते हैं, इस फ्लोएम में जो है चांदनी नलिकाएं पाई जाती हैं। फ्लोएम में क्या पाई जाती है, चांदनी नलिकाएं। फ्लोएम में जो है चालनी नलिकाएं पाई जाती हैं। अब इस चालनी नलिकाओं का काम क्या होता है, देखिए, ये पत्तियों में प्रकाश संश्लेषण के फलस्वरूप क्या होता है, पत्तियों में जो है भोजन बनता है, खाद्य पदार्थ बनते हैं। ठीक है, तो ये जो फ्लोएम होता है, ये इसमें क्या पाई जाती है, चालनी नलिकाएं पाई जाती हैं। तो ये खाद्य पदार्थों को, खाद्य पदार्थों या आप भोजन भी कह सकते हैं इसको। ठीक है, यदि पत्तियों में जो भी खाद्य पदार्थ या भोजन बना हुआ है, उसको ये क्या करती हैं, पौधे के विभिन्न अंगों तक पहुंचाने का कार्य करती हैं। ठीक, तो फ्लोएम का कार्य क्या होता है, फ्लोएम जो होता है वो क्या कार्य करता है, पत्तियों में जो भी खाद्य पदार्थ बना हुआ है या भोजन है, वो पौधे के विभिन्न भागों तक जो है पहुंचाने का कार्य करते हैं। ठीक, तो ये जाइलम और फ्लोएम के बारे में था। ठीक है, आप बस इतना याद रखिएगा कि जाइलम का कार्य क्या होता है, जाइलम जो है जल और खनिज लवणों को क्या करती हैं, पौधे के विभिन्न भागों तक पहुंचाती हैं या जड़ से पत्तियों तक पहुंचाने का कार्य करती हैं। ठीक है, जाइलम और फ्लोएम का कार्य क्या होता है, ये जो भी पत्तियों में खाद्य पदार्थ बना हुआ है या भोजन बना हुआ है, ये पौधे के विभिन्न भागों में पहुंचाने का कार्य करती हैं। ठीक है, अब इसके बाद हम समझते हैं पौधों में जल अवशोषण किस प्रकार से होता है। पौधों में जल अवशोषण की क्रियाविधि। पौधों में जल अवशोषण की क्रियाविधि। तो पौधों में जल अवशोषण एवं परिवहन की क्रियाविधि, इसके बारे में हम बताएंगे। तो पौधों में जल अवशोषण की क्रियाविधि पहले समझते हैं, उसके बाद हम समझेंगे पौधों में परिवहन की क्रियाविधि के बारे में। तो पहले पौधों में जल अवशोषण की क्रियाविधि किस प्रकार से होती है। तो पौधों में जल अवशोषण की क्रियाविधि का हमने ये चित्र बनाया हुआ है। किस प्रकार से जो है, देखिए यहाँ पर क्या है, मूल रोम पाए जाते हैं। ये जड़ों में क्या होता है, मूल रोम पाया जाता है, जिसको इंग्लिश में रूट हेयर कहते हैं, रूट हेयर। और ये क्या है, मृदा के कण है, यानी मिट्टी के पार्टिकल पाए जाते हैं, सॉइल पार्टिकल, इसको इंग्लिश में कहते हैं सॉइल पार्टिकल, यानी मृदा कण पाए जाते हैं। ये कॉर्टेक्स होता है, बीच का जो भाग है क्या है, कॉर्टेक्स है। और यहाँ पर जो है फ्लोएम पाया जाता है, एक फ्लोएम है, और ये जाइलम पाया जाता है, जो ये दोहरी आवरण का होता है, ये क्या है, जाइलम होता है। तो इसमें होता क्या है, जो जल होता है वो परासरण दाब के कारण, किसके कारण, परासरण
सरण दाब। ठीक, तो जल जो होता है वो परासरण दाब के कारण जो है क्या करता है, मूल रोम के द्वारा, किसके द्वारा, रूट हेयर, मूल, देखिए जल जो होता है कहाँ होता है, मृदा में होता है, मिट्टी में होता है, मृदा के कणों में होता है। तो परासरण दाब के कारण जो है क्या करता है, जल जो है मूल रोम के द्वारा जो है क्या हो जाता है, यहाँ से कॉर्टेक्स में आता है। ये मूल रोम के द्वारा कहाँ आता है, कॉर्टेक्स में आता है, और ये कॉर्टेक्स से होते हुए कहाँ आता है, फ्लोएम में आता है। कहाँ आता है, फ्लोएम, ये जाइलम में आता है, सॉरी, कॉर्टेक्स से होते हुए कहाँ आता है, बिल्कुल जाइलम में आता है। ये यहाँ पर जाइलम में आता है। तो जब जल जो है जाइलम में आता है जड़ों द्वारा, ठीक है, तो जाइलम क्या करता है, उनको जो है पत्तियों तक जो भी जल जो है आया है जाइलम में, वो क्या करता है, जाइलम जल को जो है पत्तियों तक पहुंचाने का कार्य करता है। अब पत्तियों में जो है क्या बनता है, भोज्य पदार्थ बनते हैं, भोजन बनता है। तो पत्तियों में जो भोजन बनता है उसको जो है फ्लोएम क्या करता है कि पौधे के विभिन्न अंगों तक पहुंचाने का कार्य करता है। ठीक, तो ये पौधों में जल अवशोषण की क्रियाविधि है। देखिए मृदा कणों में जल पाया जाता है। अब जल के साथ साथ क्या होता है, देखिए जल भी होता है और क्या होते हैं, खनिज लवण भी होता है, खनिज लवण भी होता है। खनिज लवण जैसे क्या होता है, फास्फोरस, नाइट्रोजन, अमोनिया, ये सारे इसमें जो है जल के साथ क्या होते हैं, घुले हुए होते हैं। ठीक है, तो ये क्या करता है, जो मृदा कण है क्या करता है, परासरण दाब के कारण जो है ये जल और खनिज लवण मूल रोम के द्वारा कहाँ आता है, कॉर्टेक्स में आता है, और कॉर्टेक्स के माध्यम से कहाँ जाता है, सीधा जाइलम में जाता है, और जाइलम जो है जल को क्या करता है, पत्तियों तक पहुंचाने का कार्य करता है। ठीक, अब जो है पत्तियों में क्या बनता है, जो है भोजन बनता है, खाद्य पदार्थ होते हैं। तो फ्लोएम क्या करता है, पत्तियों से जो भी खाद्य पदार्थ होता है उसको जो है पौधे के विभिन्न अंगों तक जो है पहुंचाने का कार्य करते हैं। तो ये पौधों में जल अवशोषण की क्रियाविधि हो गया। अब इसके बाद हम समझते हैं पौधों में परिवहन की क्रियाविधि। पौधों में परिवहन की क्रियाविधि। देखिए पौधों में परिवहन की जो क्रियाविधि है वो दो प्रकार से होती है, दो प्रकार से होती है। पहला है स्थानांतरण, पहला है स्थानांतरण, दूसरा है वाष्पो उत्सर्जन। ठीक, पौधों में परिवहन की जो क्रियाविधि होती है वो दो प्रकार से होती है। पहला है स्थानांतरण, दूसरा क्या है, वाष्प उत्सर्जन है। तो इन दोनों के बारे में समझते हैं कि स्थानांतरण में क्या होता है। देखिए स्थानांतरण में क्या होता है, इसके द्वारा जो भी घुलित पदार्थ हैं, इसके द्वारा घुलित पदार्थ, जो भी घुलित पदार्थ है वो चालन के द्वारा क्या हो जाता है, पौधों में, ये पौधों के एक अंग से दूसरे अंग में क्या हो जाता है, स्थानांतरित हो जाता है। तो ये स्थानांतरण की क्रिया होती है। ठीक है, देखिए इसके द्वारा क्या होता है, जो भी घुलित पदार्थ होते हैं वो पौधों के एक अंग से दूसरे अंग में क्या हो जाते हैं, स्थानांतरित हो जाते हैं। तो वो कहलाता है जो है स्थानांतरण की विधि कहलाता है। जैसे कि इसमें क्या होता है, जाइलम फ्लोएम दोनों आ जाते हैं। जो जाइलम हो जाता है वो भी क्या करता है, जल का स्थानांतरण करता है, और जो फ्लोएम होता है वो क्या करता है, खाद्य पदार्थ यानी भोजन का स्थानांतरण करता है। तो ये सारी इसी के अंतर्गत आ जाते हैं स्थानांतरण की क्रियाविधि में। अब दूसरा क्या है, वाष्प उत्सर्जन है। अब इसमें क्या होता है, इसके द्वारा जो जल होता है, इसके द्वारा जो भी जल है, इसके द्वारा जल पौधे के वायवीय भागों से, पौधे के वायवीय भाग या आप कह सकते हैं बाहरी भागों से वाष्प के रूप में, वायवीय भागों द्वारा जो है वाष्प के रूप में जो है क्या हो जाते हैं, वायु में मिल जाते हैं। ठीक है, यदि आप ये कह सकते हैं कि जैसे कि मान के चलिए कि जल द्वारा जल का अवशोषण होता है, जल द्वारा जल का मान लीजिए कि
100% अवशोषण होता है। मान लीजिए जड़ जो है क्या करते हैं, जल का 100% जो है जड़ जो है जल क्या करते हैं 100% अवशोषित करते हैं, ठीक है। तो 100% जो अवशोषित करते हैं, तो जो पेड़ पौधे होते हैं वो 10% जल का 10% ही जो है वो यूज कर पाते हैं, मतलब उपयोग में लाते हैं, ठीक है। बाकी जो 90% भाग होता है वो वाष्पन क्रिया द्वारा, किसके द्वारा, वाष्पन क्रिया द्वारा बाहर हो जाते हैं। ठीक है, कहने का मतलब ये है, ठीक है, कि जो जड़ जो है जल को अवशोषित करते हैं। मान लीजिए जो भी जड़ है वो जल को 100% अवशोषित कर रहे हैं मृदा से, तो क्या करता है उसमें से 10% जल का 10% भाग ही पेड़ पौधे उपयोग में लाते हैं, ठीक है। बाकी जो 90% भाग होता है वो क्या कर जाता है, वाष्पन क्रिया द्वारा बाहर हो जाता है। इसी को क्या कहते हैं, वाष्प उत्सर्जन कहते हैं, ठीक है। जल का वाष्प उत्सर्जन हो जाता है, ठीक। तो ये वीडियो अगर आप लोगों को अच्छा लगे तो इसको अधिक से अधिक लोगों को शेयर कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि जो भी हमारा वीडियो इस चैनल पर जो भी वीडियो आए जो है वो आप लोगों के पास जो है पहले पहुंच सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।